वो हम लोग बिहार स्पेशल के लिए देखने वाले हैं, ठीक है। और बीपीएससी जो आपका 69 वाला होने वाला है, तो ये इसके लिए आपका दृष्टि विद विज़न को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इस पे जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो स्पेशली बिहार स्पेशल होगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो हम लोग देखेंगे बिहार सामान्य परिचय को देखेंगे, ठीक है। 5 से लेकर के 9 तक का कोशिश करते हैं पूरा कर दे, और इसी तरह से ये सीरीज चलेगा जब तक आपका पूरा ना हो जाए, ठीक है। सारे भी ज्योग्राफी सी आपका, उसके अलावा पॉलिटी सारे को देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग बिहार का जो है वो सामान्य परिचय में जो मैप को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आपका देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो पश्चिम चंपारण है, ये सब नेपाल से, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। याद रखिएगा कि शिवहर जो है वो आपका जो है नेपाल से नहीं सीमा बनाती है, ठीक है। उसके अलावा जो मधुबनी है, सुपौल है, अररिया और किशनगंज जो बिल्कुल पूरब में है, और पश्चिम में क्या है तो आपका पश्चिम चंपारण है। उसके अलावा जो है आप उत्तर प्रदेश से जो सीमा से टच करती है तो गोपालगंज को देख सकते हैं, सिवान हो गया, उसी तरह से सारण, फिर भोजपुर, बक्सर और कैमूर जो है वो यूपी से अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देख सकते हैं कि आप जो है आपका 3 राज्य जो है आपका जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, तो कौन कौन से? पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर। तो ये पश्चिम बंगाल से साझा करते हैं। और यहाँ जो बांका है, यानी आप जब देखेंगे एकदम साउथ वाले एरिया को देखेंगे तो ये क्या है तो झारखंड से, यानी पूरी तरह से झारखंड को कवर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपका कैमूर को भभुआ भी बोलते हैं। उसके बाद आपका रोहतास हो गया, आपका औरंगाबाद, गया, आपका ये क्या हो गया, ये आपका जमुई हो गया, नवादा हो गया, उसके अलावा बांका हो गया, ठीक है। ये आप जो है भागलपुर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी के अलावा जो है यहाँ पे कुछ जो है अंदर में डिटेल हम लोग जान लेते हैं जो बिहार राज्य से। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिहार का ये जो मैप हम लोग पहले देख लें, उसके अलावा ही कोई भी स्टडी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं तो हम स्पेशली जो है वो बीपीएससी से रिलेटेड सारे टर्म को हम लोग देखने जा रहे हैं। और ये जो है वो आपका बिहार स्पेशल सीरीज़ को मैं चला रही हूँ, और ये जो है आपके लिए जो बीपीएससी जो आपका 69 जो होने वाली है, जो ऐसा बोला जा रहा है कि सितंबर में वो होगा, तो ये उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। राज्य का नाम जो है आपका क्या है तो ये बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में जो है बौद्ध मठ थे, यानी बिहारों की अधिकता के कारण क्या हुआ था कि इस क्षेत्र का नाम जो है वो बिहार पड़ा, ठीक है। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म प्रमुखों का केंद्र था, ठीक है। और बिहार दिवस का मनाया जाता है तो 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है, ठीक है। 2012 नहीं, 1912, ठीक है। राज्य की राजधानी क्या है तो प्राचीन नाम जो है वो आपका नया नाम पटना है, लेकिन प्राचीन नाम जो थी वो पाटलिपुत्रा, पुरुषपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद अन्य नाम रहे हैं, ठीक है। किसके? तो पटना के, ठीक है। अगला अगर देखा जाए तो राज्य की भौगोलिक स्थिति को अगर देखें तो 24 डिग्री आपका 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री आपका 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश को कवर करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर पूर्वी देशांतर को देखा जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री जो है वो आपका क्या है कि 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर को कवर किया गया है, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका बिहार का क्षेत्रफल है। और बिहार जो कितने नंबर का राज्य है तो 13 नंबर का राज्य है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि अगर उत्तर से दक्षिण, उत्तर और दक्षिण की अगर लंबाई देखी जाए तो कितनी है तो 345 है, ठीक है। ये कितनी है 345 किलोमीटर है। अगर पूरब से पश्चिम की अगर देखिए तो पूरब से पश्चिम कितनी है तो 483 किलोमीटर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि राज्य की सीमा से लगे राज्य जो है तो बिहार राज्य से जो है वो 3 राज्य की सीमा टच करती है। तो पूरब में जो है वो बंगाल है। आपने देखा है कि अगर हम लोग बिहार का मैप को अगर देखें तो यहाँ पे क्या है तो इस तरह से आप मैप को देख सकते हैं, बीचों बीच गंगा रिवर है। तो पूरब में क्या है तो आपका पूरब में जो है वह बंगाल की है, पश्चिम बंगाल, बंगाल इसको बोलते हैं। फिर उत्तर है जो आपका पश्चिम में क्या उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश हो गया पश्चिम में। उसी तरह के अगर दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में क्या है तो झारखंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर में क्या है तो ये एक कंट्री से लगा हुआ है जिसका नाम क्या है नेपाल है, ठीक है। उत्तर से लगा हुआ है, ठीक है। और आपका देखिए यहाँ पे जो है नेपाल जो है उत्तर सीमा से लगा हुआ है, यही आपका बोला जा रहा है जो मैंने आपको पहले बता दिया है।
आपका कह रहा है क्या कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है संपूर्ण भारत में 2.86% जो है वो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल में आता है। उसके अलावा जो आपको बोला जा रहा है कि नेपाल जो कंट्री है उससे बिहार के कितने ज़िले लगे हो, तो 7 ज़िले हैं, ठीक है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, आपका मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है, ठीक है। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगे हुए कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश से देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ इस तरह से अगर हम मैप बनाते हैं बिहार का, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका इस तरह से आप अगर मैप बनाया जाता है बिहार का, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, तो आपका जो है तो इधर से 7 जो है वो आपका ऊपर से लग गया। उसके अलावा जो है आपका 3 जो है वह बंगाल से लग गया, मैंने ऊपर बोला है, और 8 जो है झारखंड से लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए कौन कौन से जो है वो आपके यूपी से लगे हुए हैं, तो यूपी से जो लगे हुए हैं तो देख सकते हैं कि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जो है उत्तर प्रदेश से सीमा से लगे हुए हैं। उसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए ज़िले कौन कौन से हैं, तो किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। उसके अलावा झारखंड की सीमा से लगे हुए ज़िले कौन सी है, तो झारखंड से लगे हुए सीमा जो है वो 8 है। कौन कौन से हैं, तो 8 है। जो बिल्कुल साउथ की तरफ आप देखेंगे, दक्षिण की तरफ, तो देखिए भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा कि कैमूर जो है वो नहीं लगा हुआ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और एक आपका क्या हो गया, कटिहार से भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कटिहार भी है ना, देखिए कटिहार भी जो है आपका लगा हुआ है झारखंड से, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि कटिहार भी लगा हुआ है झारखंड से, लेकिन क्या नहीं लगा हुआ, तो कैमूर जो है नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको देखना है कि सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल 22 में पूछा जाए तो कौन है, तो पश्चिम चंपारण है, छोटा शिवहर है, उत्तरी जिला जो है वो पश्चिम चंपारण है, दक्षिणी जिला जो है वो गया को माना गया है। उसी तरह से सबसे पश्चिम जो है वो बिल्कुल पश्चिम में आपका कैमूर हो गया, और पूरा में जो है वो किशनगंज हो गया, ठीक है। चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैप देखिए, तो आप देख सकते हैं कि पूरा पश्चिम में पश्चिम चंपारण, एकदम आप देखिएगा पूरब में क्या है, तो किशनगंज, कैमूर जो है आप नीचे से देख सकते हैं, और आपका गया जो है बिल्कुल दक्षिण में आप देख सकते हैं, ठीक है। जो दक्षिण में आप गया देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो राज्य की जलवायु किस तरह की है, तो राज्य की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। आपका सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है, तो आपका सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला जो है वो किशनगंज है। और कितनी मिलीमीटर वर्षा होती है, तो 1205 मिलीमीटर जो है और सामान्य वर्षा होती है बिहार में, ठीक है। अगला देखते हैं डिटेल से यहाँ पे। अगला क्या बोला जा रहा है कि क्या कि न्यूनतम वर्षा वाला ज़िला जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ वर्षा कम होती है, तो जो साउथ बिहार है यानी दक्षिण बिहार है उसमें कम वर्षा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद और गया में न्यूनतम वर्षा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसी तरह से आपका बोला जा रहा है कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो आपका गया जो है सबसे गर्म स्थान भी है और ठंडा स्थान भी है, ठीक है। आप सब देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका समुद्र तट से औसत दूरी कितनी है, तो समुद्र तट से बिहार की औसत दूरी जो है 200 किलोमीटर है, ठीक है। और आपका अगर औसत ऊंचाई पूछी जाएगी समुद्र तल से बिहार की कितनी है, तो मीटर में आपका 53 मीटर हो गया, फीट में 173 फीट हो गया, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार देखा जाए तो 10, 40, 99, 452 जो है आप कुल जनसंख्या बिहार की देख सकते हैं, ठीक है। और ये कब की सेंसस हुई है, तो 2011 की हुई है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष कितने हैं, तो 542, 78, 157 जो है वो पुरुष है, और महिला कितनी है, तो 498, 21 और 295 जो है वो महिला है, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, आप जो भी प्रोनाउंस करेंगे। उसी तरह से हमने देखा कि जनसंख्या प्रतिशत का अंश कितना है, तो भी भारत में जो है वो बिहार का पूछा जा रहा है प्रतिशत कितना है, तो आपका भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है बिहार का, तो 8.60 जो है वो बिहार का हिस्सा है, ठीक है, जनसंख्या में। उसी तरह से आपका बोला जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है बिहार वो कितना है, तो कितने नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे है। पहले में कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश है, और आपका जो है दूसरे में जो है आपका महाराष्ट्र आता है, ठीक है।
जो आप देख सकते हैं किस वाइज में है, तो आपका जनसंख्या वाइज में यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार जो है तीसरे नंबर पे है। जनसंख्या वृद्धि में यानी 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो 10 सालों में वृद्धि देखी गई है जनसंख्या में, तो देश में छठा है और प्रतिशत वाइज में कितना, तो 25.42% आप देख सकते हैं। ठीक है, जनघनत्व कितनी है, तो 1106 जो है वो जनघनत्व है। ठीक है, यानी आपका 1000 किलोमीटर पे जो है वो आपका 1106 व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जनघनत्व जो है, और देश में जो है वो बिहार का जनघनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जिला बिहार में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा, 5838,465 हो जाएगा। उसी तरह से न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो शेखपुरा होगा, न्यूनतम पूछा जा रहा है। मधेपुरा जो है दशकीय वृद्धि वाला जिला जो है वो सबसे ज़्यादा 10 सालों में बढ़ा है, तो 31.12 जो है आपका मधेपुरा में बढ़ा है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कम कहाँ हुआ दशकीय वृद्धि, तो गोपालगंज में, तो कितना 19.02% बढ़ा है, आपका न्यूनतम बढ़ा है। ठीक है, उसी तरह से अगर जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहा जाए तो शिवहर जो है वो जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, शिवहर जो है, और कितना है, तो 1880 जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर पे लोग जो है शिवहर में रहते हैं। न्यूनतम अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो कैमूर यानी भभुआ जो हम लोग एकदम नीचे में जो देखते हैं वहाँ पे है। ठीक है, उसके अलावा 400 कितना है, तो 488 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता अगर दर बोला जाएगा तो 61.80% जो है वो बिहार की साक्षरता है। पुरुष में कितनी है, तो 71.20% जो है पुरुष में है, और महिला में कितनी है, तो 51.50% महिला में है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या है कि आपका बोला जा रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास जो है आपका दक्षिण में जो पड़ता है बिहार के, रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं। महिला पुरुष दोनों का नहीं बात किया जा रहा है, ओवरऑल एजुकेशन के बारे में साक्षरता में बोला जा रहा है। यानी 73.37 जो है रोहतास का है। न्यूनतम कहाँ है, तो पूर्णिया में है। ठीक है, 51.08 है, 8% है। अगर पुरुष साक्षरता अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भी जो है रोहतास में ही है, और सर्वाधिक साक्षरता भी रोहतास में। अगर पुरुष न्यूनतम पूछा जाएगा तो पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, और ये न्यूनतम साक्षरता में भी पूर्णिया ही है। उसी के अलावा देखिए महिलाओं में जो है वो आपका सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ की है, तो रोहतास की हैं। तो कहाँ पे कितना प्रतिशत, तो 62.97% जो महिला जो है वो साक्षर है। ठीक है, न्यूनतम कहाँ है, तो न्यूनतम जो है सहरसा में है। ठीक है, याद रखिएगा, पुरुष में पूर्णिया है और महिला में सहरसा 41.68% है। लिंग अनुपात जो है बिहार की 918 है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो सर्वाधिक जो आपका लिंगानुपात वाला जिला अगर पूछा तो गोपालगंज हो गया, 1021 जो है वो आपका गोपालगंज में देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम आप बताइए कि लिंगानुपात किस राज्य की है, तो राज्य नहीं जिला की, तो आपका जो हो जाएगा मुंगेर 876 नंबर पे है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात अगर बोला जाए। अगर शिशु लिंगानुपात अगर 0 से 6 वर्ष की बात की जाए तो 935 होगी, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज है जो 971 है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है। ठीक है, अगला देखो क्या है कि न्यूनतम जो आपका बोला जा रहा है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा तो हमने किशनगंज को देखा, और सबसे ज़्यादा न्यूनतम क्या, तो वैशाली का लिंगानुपात 904 है। ठीक है, अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला तो पटना है, और अगर आपसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो शिवहर है। ठीक है, यहाँ जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.71% है। ठीक है, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 11.29 जो है आपका नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किसका है, तो ये पटना का है। ठीक है, तो कितना है, तो 43.07 जो है वो जनसंख्या नगरीय प्रतिशत में है। ठीक है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किसका है, तो समस्तीपुर 3.47% ही ये न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में है। ठीक है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी 15.9% जो है वो आपकी जो है वो न्यूनतम SC है आपका बिहार में 15.9। ठीक है, उसी के अलावा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला सर्वाधिक अगर पूछा गया तो कौन सा है, तो गया जो है
वो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है सबसे ज़्यादा। अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में अगर बोला जाएगा तो वो भी क्या है, तो आपका ये नॉर्मल है, ये प्रतिशत में, तो वो भी क्या है, तो गया हो जाएगा। ठीक है। न्यूनतम आपका पूछा जा रहा है, तो न्यूनतम जो जनसंख्या अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जीभर जो आपका है, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा, तो शिवहर है। ठीक है। अगला देखिए क्या है, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो ये है आपका किशनगंज है। ठीक है। याद रखिएगा कि न्यूनतम आपका अगर पूछे तो किशनगंज है प्रतिशत वाइज में। अगर न्यूनतम नॉर्मल पूछे तो आप क्या बोलोगे, प्रतिशत को हटा के, तो आपका शिवहर हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो एसटी है, राज्य कुल जनसंख्या में एसटी की संख्या कितनी है, तो 1.3% एसटी है। ठीक है। अगला देखिए आपका बोला जा रहा है कि सर्वाधिक अगर एसटी पूछी जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जातियां जो है जनसंख्या वाले कहाँ हैं, तो आपकी पश्चिम चंपारण है। ठीक है। उसके अलावा न्यूनतम अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कहाँ है, तो आपका शिवहर है, 318 हो गया। उसके अलावा जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण है। ठीक है। यानी 6.35% जो है वो यहाँ की जनसंख्या प्रतिशत में पश्चिम चंपारण में ज़्यादा है। ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले जो है 0.04% औरंगाबाद। ठीक है। उसके बाद क्या है कि खगड़िया, समस्तीपुर आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो है अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पश्चिम चंपारण, तो हमने देख लिया कि प्रतिशत वाइज में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनजाति वाले अगर एसटी है तो सर्वाधिक कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है। उसके अलावा अगर न्यूनतम जनजाति का प्रतिशत बोला जाए तो आपका 0.04% है। और आप औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर और पटना ये आप देख सकते हैं। समस्तीपुर 3 जगह पे जो है वो सबसे कम जो है एसटी आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से आप देखिए कि राज्य का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो ये पटना में है। और कब इस्टेब्लिश्ड हुआ सर्वोच्च न्यायालय, तो 1916 में। प्रमंडल और कमिश्नरी कितनी है, तो 9 जो है वो बिहार में प्रमंडल है। तो देखिए कोशी हो गया, दरभंगा हो गया, सारण हो गया, भागलपुर हो गया, पटना हो गया, तिरहुत हो गया, उसके अलावा मुंगेर हो गया, मगध हो गया, पूर्णिया हो गया। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। तो चलिए उसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा कि जिले की संख्या कितनी है, तो जिले की संख्या 38 है बिहार में। और अनुमंडल कितने हैं, तो 101 है। प्रखंडों की संख्या 334 है। पंचायत कितने हैं, तो 8406 जो है पंचायत बिहार में हैं। ठीक है। पुलिस स्टेशन कितने हैं थाना, तो ये 853 जो है पुलिस स्टेशन है। राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है, तो 45,103 जो है राजस्व ग्रामों की संख्या है। लोकसभा सीटें कितनी है बिहार में, तो आपकी जो है वो 40 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये राज्यसभा जो है वो बिहार से 16 है। ठीक है। उसके अलावा जो आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 6 है। उसके अलावा विधानमंडल है, तो विधानमंडल कितने हैं, तो ये द्विसदनीय है। कौन कौन से, तो उच्च सदन यानी विधान परिषद होता है, और विधानसभा भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं कि विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 जो है वो सदस्य की संख्या है। आपका विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। राजकीय चिन्ह, तो राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष हो गया, जो 2 स्वास्तिकों के बीच स्थित है। राजकीय भाषा है, तो राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा तो उर्दू है। राजकीय वृक्ष कौन सी है, तो राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। उसके अलावा राजकीय पक्षी कौन है, तो गोरैया है। राजकीय पुष्प कौन सा है, तो मैरीगोल्ड यानी आपको गेंदा हो गया। उसके अलावा पशु में तो मांगुर मछली हो गई। राजकीय पशु कौन है, तो बैल आप बहुत देखते हैं बिहार में। राज्य गीत है मेरे भारत के कंठहार तुमको शत शत वंदन बिहार। ठीक है। ये जो है राज्य का गीत है। ठीक है। मेरे भारत के कंठहार तुमको शत शत वंदन बिहार। प्रार्थना जो राज्य का प्रार्थना है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, जो है ये प्रार्थना है। और विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है बिहार में, तो 23 है। लोक नृत्य देखिए, लोक नृत्य में आप देख सकते हैं कि आपकी जो है कट है। उसके अलावा जो है कट घोड़वा है, छऊ है, लौंडा नाच है,
धोबिया है, झिझिया है, झरनी है, कर्मा है, डुमकच है, जो शादी के टाइम में औरतें जो करती हैं, ठीक है, जब बारात चली जाती है तो, ठीक है। प्रमुख वन प्रकार है पर्णपाती, जो है वो आपको पर्णपाती वन देखने को मिले। कितने होते हैं तो 7 से लेकर 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो उसको पर्णपाती आपको वर्षा वन कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि नोट आपको दिया हुआ कि 2000 में झारखंड के बनने के बाद बिहार विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित 1 सीटें भी झारखंड के खाते में चली गई, यानी बिहार में एंग्लो इंडियन का कोई खाता नहीं है, ठीक है। चलिए वन्यजीव अभयारण्य को देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध जो है वो कहाँ है, तो ये गया जिले में है, ठीक है। गौतम बुद्ध अभयारण्य। भीम जो है वो आपके मुंगेर में, वाल्मीकि यानी उदयपुर जो है पश्चिम चंपारण में है, और विक्रमशिला डॉल्फिन जो भागलपुर में, कैमूर और राजगीर जो है वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं पक्षी है, तो पक्षी ये नकटी पक्षी कहाँ है, तो जमुई में है, आपको साउथ बिहार में देखने को मिलेगा। कुशेश्वर जो है दरभंगा में है, नागी जो है वो जमुई ज़िले में है, घोघाबिल कटिहार में है, कांवड़ झील जो है वो आपका बेगूसराय में है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और आपका देखिए अगला क्या है, तो राज्य में प्रथम की बात कीजिए, तो राज्य में प्रथम जो है वो देखिए प्रथम राज्यपाल अगर पूछेगा तो क्या है, तो जयराम दास दौलत राम जी जो है प्रथम राज्यपाल थे बिहार के। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के मुख्यमंत्री पहले बनते हैं। मुस्लिम राज्यपाल थे कौन थे, तो ये जाकिर हुसैन जी को बनाया जाता है। मुस्लिम मुख्यमंत्री अगर बोला जाएगा तो अब्दुल गफूर बोलेंगे। अगर प्रथम दलित मुख्यमंत्री तो भोला पासवान, और महिला में जो है वो राबड़ी देवी जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए विधान जो सभा अध्यक्ष की बात किया जाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष जो है राम दयालु सिंह है, यानी स्वतंत्रता के पूर्व की बात की जा रही है। और बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जो स्वतंत्रता उपरांत है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो कौन थे, रामदयालु सिंह थे, और भारत जब आज़ाद हुआ तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बनते हैं, ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष जो है अब्दुल बारी जी को बनाया जाता है, पहले स्वतंत्रता के पहले की बात की जा रही है। और देवेश्वर शरण जो है वो स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे, ठीक है। शरण सिंह, देवेश्वर शरण सिंह बाद में बनते उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा के, ठीक है, प्रथम। और आपके प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो एसके बागे थे, ठीक है। उसके अलावा जो आपका बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, तो सर वाल्टन स्प्रेडे जो थे वो आपके प्रथम विधान परिषद प्रजापति थे, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसके अलावा जो है राजीव रंजन प्रसाद जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा प्रथम विधान परिषद उपसभापति अगर बोला जाएगा तो सैयद हसन इमाम, यानी स्वतंत्रता से पूर्व थे, ठीक है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे आपके, वो आपके जब देश आज़ाद हुआ तब बनते हैं, ठीक है। कौन, तो प्रथम विधान परिषद उपसभापति, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये सर एडमंड मैनियर्ड चैमियर, यानी ये 1916 में बनाए जाते हैं। उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन अग्रवाल जो होते हैं देश आज़ाद जब होता है तब बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा निर्दलीय अगर मुख्यमंत्री अगर बात की जाएगी तो ये श्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। और हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। प्रथम हिंदी फिल्म अगर बोला जाएगा तो कल हमारा है। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबू है, भोजपुरी में मैथिली में कन्यादान हो गया। और दूरदर्शन प्रसारण कब हुआ था, तो प्रथम दूरदर्शन जो है मुजफ्फरपुर से 1989 को स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी 80 से 1 साल पहले, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज हमने परिचय देखा है। अगले वीडियो में जो है वो पूरा परेशानी कालो हम लोग बिहार को देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। और आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर भी ऑल्सो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी अगर सुझाव देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दे सकते हैं बिहार स्पेशल से रिलेटेड। और ये जो है आप देख लीजिए कि आपके 69 बीपीएससी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको ना मतलब हल्के में ना ले, इसको ज़रूर है कि आप अच्छे से पढ़िए, जिससे कि हम सभी का तैयारी जो है और से ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अपने ख्याल रखिए और
अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। टेक केयर।